काली माँ द्वारा रक्तबीज का वध। देवी महात्म्य और पुराणों में वर्णित है कि जब जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब तब देवताओं ने महाशक्ति की शरण ली। उन्हीं कथाओं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है देवी काली द्वारा राक्षस रक्तबीज का वध। असुरों का आतंक। एक समय की बात है, असुरराज शुंभ और निशुंभ ने तपस्या और बल से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं देवताओं के सिंहासन पर बैठ गए। समस्त ब्रह्मांड उनका अनुचर बन चुका था। देवताओं का तेज छीन लिया गया, यज्ञ वेदियों को अपवित्र कर दिया गया और चारों ओर अन्याय का साम्राज्य फैल गया। तब देवताओं ने हिमालय पर एकत्र होकर आद्याशक्ति की आराधना की। उनकी पुकार सुनकर पार्वती जी के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज से देवी चामुंडा, महाकाली और अन्य शक्तियां अवतरित हुईं। जब शुंभनिशुंभ ने देवी के सौंदर्य और सामर्थ्य के विषय में सुना, तो उन्होंने दूत भेजकर उन्हें अपनी पत्नियां बनने का प्रस्ताव दिया। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही स्वीकार करूंगी जो मुझे युद्ध में जीत ले। युद्ध का आरंभ। देवताओं की कृपा से शक्तियां प्रकट हुईं और उन्होंने असुरों से युद्ध आरंभ कर दिया। रणभूमि में उग्र घमासान हुआ। लाखों असुर देवी सेना के सामने टिक न सके और कालकवलित हो गए। लेकिन तब मैदान में उतरा रक्तबीज, जो असुरों में सबसे भयानक और अद्वितीय शक्ति वाला था। रक्तबीज की शक्ति। रक्तबीज के पास एक विचित्र वरदान था। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती, तो उसी के समान बलवान और विशालकाय असुर उत्पन्न हो जाता। इस प्रकार उसके रक्त से असंख्य रक्तबीज जन्म ले सकते थे। जब रक्तबीज युद्ध करने लगा, तो उसके घावों से गिरे रक्त से चारों ओर रक्तबीजों की सेना फैल गई। जितना देवीगण और देवियां उसे घायल करती, उतना ही उसका रक्त बहकर हजारों नए असुरों को जन्म देता। थोड़ी ही देर में रणभूमि में असुरों का सागर उमड़ पड़ा। देवियों की चिंता। महादुर्गा और अन्य देवियां चिंतित हो उठीं। वे जितना प्रहार करती, रक्तबीज उतना ही बढ़ता जाता। उसकी सेना का अंत करना असंभव लग रहा था। देवगण भयभीत हो गए और पुकार उठे, हे माँ, अब इसका नाश कैसे होगा? तब महादेवी ने अपने उग्रतम रूप को प्रकट करने का निश्चय किया। काली का प्रकट होना। देवी के भाल से प्रचंड काली प्रकट हुई। उनका वर्ण घनघोर अंधकार के समान काला था। आंखें अग्निशिखा सी प्रज्वलित, जिह्वा बाहर लटक रही थी और गले में नरमुंडों की माला थी। वे हाथों में त्रिशूल, खड्ग और खप्पर धारण किए थी। उनके प्रकट होते ही रणभूमि थर्रा उठी और असुर भयभीत होकर कांपने लगे। रक्तबीज का वध। काली माँ ने रणनीति बनाई। उन्होंने संकल्प किया कि रक्तबीज की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी जाएगी। वे उन्मत्त होकर युद्धभूमि में कूद पड़ी। जब जब देवी दुर्गा और अन्य देवियां रक्तबीज को घायल करती, उसी क्षण माँ काली अपनी विराट जिह्वा फैलाकर उसका रक्त पी लेती। उनके खप्पर में रक्त भरता जाता और धरती पर एक भी बूंद नहीं गिरने पाती। रक्तबीज की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। वह भयभीत होकर भागने लगा, पर काली माँ का प्रचंड रूप उसे कहीं भी छिपने नहीं देता। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपने अस्त्रों से बार बार प्रहार किया। हर घाव से बहता रक्त वे स्वयं पीती गई। अंततः रक्तबीज निर्बल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके शरीर का अंतिम रक्त भी माँ काली ने पी लिया और इस प्रकार उसका अंत हो गया। ब्रह्मांड में शांति। रक्तबीज के नाश के साथ ही उसकी असंख्य प्रतिकृतियां भी विलीन हो गईं। रणभूमि पर फिर से शांति छा गई। देवताओं ने राहत की सांस ली और माँ काली व महादुर्गा की स्तुति की। सब ओर से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने कहा, माँ,
यदि आप न होती तो यह ब्रह्मांड असुरों के अत्याचार में डूब जाता। आपने ही धर्म की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। कथा का संदेश। रक्तबीज का वध केवल एक पौराणिक युद्ध की घटना नहीं, बल्कि गहन प्रतीक है। रक्तबीज उन बुरी आदतों और दोषों का प्रतिनिधित्व करता है जो बार बार जन्म लेते हैं। यदि हम उन्हें सही रूप से चोट पहुंचाते हैं, तो वे और बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि उन्हें जड़ से ही समाप्त किया जाए, तभी उनका अंत होता है। काली माँ का रक्त पी लेना यही संकेत करता है कि नकारात्मकता को उसके मूल स्रोत से नष्ट करना आवश्यक है। काली माँ का रूप यह सिखाता है कि जब अन्य सभी उपाय विफल हो जाए, तब भीतर की शक्ति और कठोर संकल्प ही बुराई का विनाश कर सकता है। इस प्रकार काली माँ ने अपने प्रचंड रूप से रक्तबीज का संहार किया और देवताओं व मनुष्यों को आतंक से मुक्ति दिलाई।